नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी के ऑप्शंस या स्टॉक के ऑप्शंस के अंदर एक अच्छी ट्रेडिंग वैल्यू क्रिएट करके चलते हैं। दोस्तों, मार्केट के अंदर जब आप कभी जाते हो तो पहले आपको ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट कराई जाती है, फिर उसके बाद आपको समझाया जाता है कि ऑप्शन बाइंग में तो प्रॉफिट है नहीं, और फिर आप शिफ्ट हो जाते हो ऑप्शन सेलिंग में। फिर आपको समझाया जाता है कि ऑप्शन सेलिंग के इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, अगर बड़ा प्रॉफिट करना चाहते हो तो आपको इसको स्केल अप करना पड़ेगा और एक बड़ा अमाउंट आप लेकर जाओगे। दोस्तों, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं और उनके साथ में मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है और मतलब एक अच्छा कनेक्शन है जो मेरे से उस समय पर मिले जब मैंने ये देखा कि उन्होंने अपना एक एक दिन के अंदर 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान किया। और दोस्तों, जब उन्होंने 2.5-3 लाख रुपए का नुकसान किया तो उनके साथ देखो दोस्तों, मैं आपको कभी भी अपने बारे में, अपने रिजल्ट्स के बारे में ऐसे बता कर नहीं चलूंगा कि मैंने इसका इतना प्रॉफिट करा दिया, उसका उतना प्रॉफिट करा दिया, क्योंकि ये आप ही हो जो रिजल्ट्स को शेयर करके चलेंगे और ये आप ही के रिजल्ट आएंगे तभी आपके लिए मायने रखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई, मेरे खाना खाने से आपका पेट नहीं भर सकता। आपका पेट तभी भरेगा जब खाना आपके मुंह में जाएगा, खाना आपने खाया हो। तो दोस्तों, मार्केट के अंदर ऐसी स्ट्रेटजीज मैंने प्लान की हुई हैं बैंक निफ्टी के लिए, ऐसी स्ट्रेटजीज मैंने प्लान की हुई हैं निफ्टी के लिए, और ऐसी स्ट्रेटजीज मैंने प्लान की हुई हैं स्टॉक्स के लिए, जिनके अंदर अगर हम कोई पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो एक स्ट्रेटजी के अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो कैपिटल होनी चाहिए 1 लाख रुपए की होनी चाहिए। 1 लाख रुपए से हम लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है और यहाँ पर आपके पास में जो भी बात की जाएगी वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से की जाएगी। मैं आपको कभी भी एल्योर करने की कोशिश नहीं करूँगा और मतलब मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा कि आप मार्केट में पैसा किसी से उधार लेकर आएँ। मैं आपको अपनी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जिनके अंदर मुझे 1 लाख रुपये की रिक्वायरमेंट होती है। 1 लाख रुपये से मैं अपनी एक स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करने के लिए मार्केट में उतरता हूँ। मेरे दिमाग में कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल पेशेंस के साथ मैंने अपनी एक पोजीशन को क्रिएट करा और फिर उसके बाद मार्केट जहां मर्जी जाए, मैं मार्केट में पोजीशन क्रिएट करने के बाद छोड़कर उसे वहां से निकल गया। मुझे बिल्कुल इमोशंस में नहीं जाना और मुझे बिल्कुल भी इमोशनल नहीं बनना। ये जो स्ट्रेटजी होती है, इस स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले मेरा लॉस डिफाइंड होता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस होगा तो इसके अंदर इतना होगा मार्केट की एडवर्स सिचुएशन में कहीं पर भी जाने के बाद। दोस्तों, एडजस्टमेंट, मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा इसके अंदर। मार्केट में ऐसे नहीं कि एडजस्टमेंट नहीं होती, मेरे मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा। मैं ये प्लान ही नहीं कर रहा कि मैं इसमें आने वाले वक्त में कोई एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, ये मेरे प्लान में नहीं है। दोस्तों, सिचुएशन पर डिपेंड करता है और दोस्तों सिचुएशन पर डिपेंड करता है और हमारी जो कैपिटल है हमें उसे 1 लाख को कभी क्रॉस नहीं करने देना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम 1 लाख रुपए से ज़्यादा कैपिटल लेकर आएंगे अपने एक लॉस मेकिंग ट्रेड को प्रॉफिट में लाने के लिए। लॉस का मतलब लॉस बुक करो और बाहर निकल जाओ, और लॉस भी बिल्कुल डिफाइंड। दोस्तों, इसी तरीके से जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की रेंज डिफाइंड है। मान लो किसी स्ट्रेटजी के अंदर हमने अप्लाई करा कि 600 रुपए का हमारा रिस्क है और इस स्ट्रेटजी के अंदर 4000 रुपए का प्रॉफिट है। तो दोस्तों, 600 रुपए का मेरा अगर रिस्क है और मैं 4000 के प्रॉफिट को अगर टारगेट करके चल रहा हूं, तो दोस्तों 600 का मेरा लॉस होता रहेगा। तो मतलब ये नहीं कि मैं 300 का लॉस होता है मैं बाहर निकल रहा हूं, 600 का लॉस हो रहा है तो हो रहा है, बैठे रहो आराम से। जब 4000 के प्रॉफिट मेरा डिफाइंड है तो ये ज़रूरी है कि मतलब कहते हैं अगर मैं उस 4000 के प्रॉफिट में से 2000-2500 लगा पा रहा हूँ, कमा पा रहा हूँ अगर सेफ, और वो मेरे को मेरे अकाउंट में दिख रहे हैं, तब उस कंडीशन में क्या मेरे को और बाकी 1200-1500 के लिए वेट करना, और मैं क्या करूँगा, अपनी पोजीशन से मैं बाहर निकल जाऊँगा और कोई नया मौका मार्केट के अंदर ढूंढ के चलूँगा। अब मैंने इतना बेनिफिट इसके अंदर से निकाल लिया जो मैं निकाल सकता था। ये बेनिफिट मेरे को मिल गया कम रिस्क में, 600 रुपये के रिस्क में मेरे को बेनिफिट मिल गया, या मैंने अपना नुकसान कर लिया। या मान लो मेरा 6000 रुपये का रिस्क है, तो अगर मेरा 6000 रुपये का रिस्क है और मैं टारगेट कर रहा हूँ आपके पास में 10,000, 12,000 या 15,000 रुपये को, या 8,000 रुपये को, या 4,000 रुपये को, तो दोस्तों जब मुझे प्रॉफिट मिल गया तो मैं वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी करूँगा। अब दोस्तों, ये चीज़ें आप तक आएंगी कैसे? तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके पास में लाइव मार्केट के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करके मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ। और जब मार्केट में ऐसी कोई पोजीशन क्रिएट होती होंगी, और जनरली ऐसा होता है, उसमें वक्त होता है। आपने देखा होगा मार्केट में क्या होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स जब अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं, ऑप्शन चेन के अंदर जो चेंजेस आ रहे होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स जब ऐड हो रहे होते हैं, तो मार्केट में मौके मिलते हैं उन पोजीशंस को क्रिएट करने के। मतलब एक प्रोफेशनल ट्रेडर को अपनी पोजीशंस को क्रिएट करने के मौके मिलते हैं, तो हम जो भी ऑर्डर लगाकर चलेंगे वो मार्केट ऑर्डर पर होंगे, ये प्राइस पर नहीं होंगे। स्ट्रेटजी डिप्लॉय होगी तो एक साथ डिप्लॉय होगी। मतलब अगर हमें किसी चीज़ को बाय या सेल का हमें कोई स्ट्रेटजी को प्लान करना है तो बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर बिल्कुल साथ साथ लगेंगे, और उसमें भी बाय पहले लगेगा और सेल बाद में लगेगा, जिससे कि हम मार्जिन का पूरा बेनिफिट ले सकते हो। अगर हम पे जो कैपिटल हमारे पास में सेफ बची रह गई है, मान लो हमारे 40,000 रुपये या 45,000 रुपये या 12,000 रुपये या 20,000 रुपये या 25,000 रुपये हमने किसी स्ट्रेटजी के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं, तो ये नहीं कि बाकी के जो 80,000 रुपये वो हमारे पास में हम उसे कहाँ अप्लाई करें, उनकी भी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, ऐसा नहीं होगा।
हमें यूज़ करने हैं अपने पैसे। पहले हमारे को अपनी पोजीशंस को बढ़ाना है, मतलब हमें धीरे धीरे करके अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना है मार्केट से प्रॉफिट्स को कमाकर। और अगर हमारे पास में लॉस हो रहा है तो हमारे लॉस डिफाइंड है और हम मार्केट से फाइट नहीं कर सकते, हम वेट करके चलेंगे, आगे कभी कोई मौका मिलेगा तो उसको देख लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके की स्ट्रेटजीज को मैं आपके साथ में शेयर करके चलूंगा, मैं बनाकर करूँगा, और मैं आपको स्ट्रेटजीज मार्केट में जब बन रही होंगी तो मैं आपको बताकर चलूंगा। और दोस्तों उसके लिए मैं आपसे बिल्कुल फिक्स फीस चार्ज करूंगा। ये पोजिशनल स्ट्रेटजीज होंगी, इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं कि आप जाके इंट्राडे के अंदर कोई ऑर्डर लगा रहे हो। इनके अंदर वक्त लगेगा और ये पोजीशंस आप क्रिएट करके जाओगे, और ये पोजीशंस वीकली भी हो सकती हैं, ये पोजीशंस आपकी नेक्स्ट वीक की भी हो सकती हैं, ये पोजीशंस एक मंथ की भी हो सकती हैं, ये पोजीशंस आपकी 4 मंथ की भी हो सकती हैं, और ये पोजीशंस आपकी ईयर की भी हो सकती हैं। ये दोस्तों बिल्कुल पोजिशनल है, मतलब इसके अंदर जो लोग वर्किंग है वो लोग इनके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, या एक ऐसे ट्रेडर जो मार्केट के अंदर हेजिंग के कॉन्सेप्ट को ही अप्लाई करना चाहते हैं वही इसके अंदर एनरोल होकर चलेंगे। दोस्तों मैं आपसे बिल्कुल फिक्स फीस चार्ज कर चलूंगा। हाँ दोस्तों, ये क्योंकि सेबी की कंप्लायंसेस हैं और मैं हूँ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, जो मार्केट में की अंदर स्ट्रेटजीज को समझते हुए अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको एंट्री, आपको स्टॉप लॉस, आपको टारगेट, आपको मैक्सिमम लॉस, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट के बारे में बता सकता है, अपनी रिसर्च आपके साथ में शेयर कर सकता है। बस वो आपको कभी इन्वेस्टमेंट की कोई सलाह नहीं दे सकता। आप मुझे फ़ोन करोगे, मैं आपको फ़ोन नहीं उठा पाऊंगा, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको रिटर्न में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि मार्केट में आपने एक लॉट लेने चाहिए, 5 लॉट लेने चाहिए, 20 लॉट लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरे को नहीं पता आपकी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपकी इन्वेस्टमेंट को समझ सकता है। मुझे नहीं पता आप इसके अंदर जो पैसे लगा कर चल रहे हो, जो पैसे आप खर्च करके चल रहे हो, वो पैसे आपके किस चीज़ के काम आ सकते हैं। तो दोस्तों आपकी अगर रिस्क एपेटाइट हो तभी आप इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल होकर चलिएगा। मैं आपसे बिल्कुल फिक्स फीस चार्ज करूंगा, जिसे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतना जब कोई पेन लेकर चलेगा तो आपके अकॉर्डिंग क्या ऐसी फीस है जो इजीली आपके ऊपर बिना बर्डन पड़े। आप एक दिन में 400-500 रुपये का स्टॉप लॉस ले लेते हो, तो वो जो 400 या 500 रुपये का आप एक दिन के अंदर स्टॉप लॉस ले लेते हो, दोस्तों इन स्ट्रेटजीज की वजह से आपको वो स्टॉप लॉस नहीं लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आप क्या ऐसी फीस है जो इजीली आपको लगता है आप पे कर सकते हो। मैं जो फीस डिसाइड करूंगा वो बिल्कुल फिक्स होगी, और जब कभी उस फीस को चेंज करूंगा तो वो सबके लिए चेंज होगी। तो दोस्तों मैं आपसे ये चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर लिख के जाइएगा कि आप कितनी फीस इजीली अफोर्ड कर सकते हो और आप कितनी कैपिटल से इसके अंदर आप स्टार्ट करना चाहते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।